Okay. So yes, type of testing हमें एक स्टेजेस स्टेजेस में वेरिएंट ऑफ टाइप्स ऑफ टेस्टिंग दिखेंगे। ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो मोस्टली हमारा ब्लैक बॉक्स के टाइप्स रहेंगे। ठीक है। और डिलीवरी के अकॉर्डिंग भी कुछ ये होता है, मतलब जैसे हमारा एप्लीकेशन रेडी होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है। सो वो बिफोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के पहले और प्रोडक्शन के बाद उसके ऊपर भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो सब्सिक्वेंटली हम लोग आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो वैसे वैसे डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग ये जो है, मतलब व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स, ये एकदम हाई लेवल क्लासिफिकेशन है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पूछता है, सो योर आंसर विल बी दिस। ओके। आप लोगों को ये आंसर देना है। और स्पेसिफिकली अगर वो इंटरनली कुछ पूछता है तो यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू दैट वे। ओके। अगर फंक्शनल के कुछ टाइप्स पूछता है, स्मोक सैनिटी पूछता है, so obviously you will have to be particular. Okay. So yes. So हम लोगों के पास पहला टाइप है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है। सो बेसिकली हमने क्या बोला था कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है ये अम, इसका है, मतलब रिलेटेड टू कोडिंग है ना। तो ऑब्वियसली ये कौन कौन परफॉर्म करेगा दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग? अगर कोडिंग कौन करता है? ये डेवलपर करता है ऑब्वियसली। सो हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट बोला है वाइट बॉक्स टेस्टिंग में कि इट इज डन बाय द डेवलपर। क्यों? क्योंकि ये जो है ये टोटली टेस्टिंग होती है कोडिंग की, कि कोडिंग किस टाइप तरीके से हुई, कैसी हुई, है ना, और क्या क्या चीजें अच्छे कर सकते थे, ये सब इन सब इसका जो ये है वैलिडेशन है वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में होता है। ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे वाइट बॉक्स टेस्टिंग में, इट इज डन बाय द डेवलपर। एंड नेक्स्ट चीज हमने बोली कि हाउ एफिशिएंटली कोड इज रिटन बाय द डेवलपर। उसके बाद कोडिंग जो है उसने कैसे कितनी एफिशिएंटली की है। ठीक है। तो उसका एक ओवरलुक लेंगे। और आफ्टर दैट लूप इज टर्मिनेटेड प्रॉपरली और नॉट। जैसे मैंने लूप बोला था, एक हर एक फंक्शन का एक स्कोप होता है। ठीक है। कि भाई वो एक जगह से स्टार्ट होगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम क्लास में एक एग्जांपल दिया था, एक कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, वो ओपन करेगा और एक जगह पे क्लोज हो जाएगा। सो दैट इज द लूप। हाँ। सो लूप इज टर्मिनेटेड प्रॉपरली और नॉट। Okay. Uh, Again, if any unused variable present in program, if any unused variable present in the program, ठीक है, प्रोग्राम में कोई अनयूज वेरिएबल है क्या? वेरिएबल मतलब क्या होता है गाइस प्रोग्राम, मतलब किसी भी प्रोग्राम में कि हम लोग क्या करते हैं कि लेटर्स डिनोट करते हैं। ठीक है। हमारे लूपिंग के लिए, हमारे मतलब इनिशियलाइजेशन के लिए। सो वो होता है वेरिएबल्स। अभी इनिशियलाइजेशन क्या होता है, लूप क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को प्रोग्राम का कभी आपने सुना होगा, देखा होगा तो आपको समझेगा, अदरवाइज नहीं भी समझ रहा है तो एज इट इज इसको समझ लो कि भाई ऐसा एक वेरिएबल नाम का प्रोग्राम में कुछ होता है। लाइक ABCD टू टिल जेड हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियलाइजेशन के लिए यूज करते हैं वेरिएबल्स। सो दैट इज द वेरिएबल। ओके। सो उसको छोड़ो। अब वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। बट इतना याद रखो कि व्हाइट बॉक्स एक टाइप की टेस्टिंग होती है, उसमें कोडिंग की टेस्टिंग होती है, इतना भी आपने ध्यान में रखा, सो इट्स मोर देन इनफ फॉर यू।
ओके, सो हमने फोर्थ पॉइंट क्या लिखा कि इफ एनी अनयूज्ड वेरिएबल इज प्रेजेंट इन द प्रोग्राम, ठीक है, ऐसा कोई अनयूज्ड वेरिएबल है क्या प्रोग्राम में, वो बेसिकली हम लोग चेक करते हैं। आफ्टर दैट इफ वी कैन यूज रीयूज द फंक्शन, मतलब हमने जो फंक्शंस यूज किए हैं इन द प्रोग्राम, वो हम लोग रीयूज कर सकते हैं क्या। ओके, इफ वी कैन रीयूज द फंक्शन। अभी फंक्शन क्या है कि जैसे मैंने एडिशन सब्सट्रैक्शन ये बोला था, लाइकवाइज एक पर्टिकुलर मोटो हो सकता है किसी भी फंक्शन का कि भाई ये फंक्शन जो है ये चीज परफॉर्म करेगा, ठीक है। फंक्शन, सो लाइकवाइज जो ऑलरेडी यूज्ड फंक्शन है वो दोबारा यूज किया जा सकता है क्या, इसका वो वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। ओवरऑल कोडिंग इज नन ऑफ आवर बिजनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये करते भी नहीं है ना। So it is not likely to be more interested in this topic। हम लोगों को मतलब इतना ट्रेस देखें is not going to ask। If suppose you said कि yes I know that what white box testing is and who do that, okay, so basically this knowledge is enough, okay। So यस, तो ये 5 पॉइंट है आप लोगों को याद रखना है इन केस ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। क्लियर है गाइस, इसमें कुछ डाउट है क्या? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी राइट नाउ। No, it's okay. यस अदर गाइस? ओके, ऑलराइट। उसके बाद है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये हम लोगों का काम है बेसिकली, ठीक है। ये जो इन फ्यूचर हम लोग करने वाले हैं, कि ये हम लोगों का काम क्यों है ये अभी तुम लोगों को समझेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला था इनिशियल डेज में, जैसे आपका कॉल आया होगा, वही मुझे जो है कि हमारा कुछ आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, तो हम लोग का ये टेस्टिंग वगैरह कर पाएंगे क्या, ये तो आईटी आईटी का जॉब है, सो कुछ बेसिक नॉलेज लगता है क्या, सो इसके लिए नहीं लगता है, ठीक है। अल्टीमेटली हम लोगों का एक कौन सा स्किल लगता है यहाँ पे, एक रीडिंग स्किल अच्छा चाहिए, ठीक है। और एक क्या बोलेंगे हम, लॉजिक, ठीक है, थोड़ा बहुत लॉजिक, ठीक है। सो इतना इनफ है। और ऑब्वियसली इंग्लिश तो आपकी पॉलिश पॉलिश मतलब एक लेवल की होना चाहिए, वो भी हम जब सिस्टम में चले जाते हो, सॉरी, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सो यस, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हम डिस्कस कर रहे थे। सो बेसिकली ये जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है। सो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में बेसिकली आते क्या क्या है, जैसे हमने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एक कंसेप्ट है कि भाई जैसे हम लोग समझो लॉगिन पेज का वैलिडेशन कर रहे हैं, ठीक है, कि लॉग वैलिडेशन मतलब लॉगिन पेज जो है वो फंक्शनलिटी अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि एक यूजर नेम डालेंगे पहले तो, राइट, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, जो भी फंक्शनलिटीज होती है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या रहता है, फॉरगॉट पासवर्ड, है ना। ठीक है, समझो अभी के लिए कि इतने टैब्स है हमारे पास, कौन से पेज पे, ये हो गया हमारा लॉगिन पेज। लॉगिन पेज, लॉगिन पेज में इतने अपन फंक्शनलिटीज हैं। तो ये यूजर नेम में क्या है कि हम लोगों के पास ऑलरेडी एक स्पेसिफिकेशन दिया रहेगा कि भाई यूजर नेम जो है
वो लेंथ 4 से शुरू होना चाहिए और 12 पे खत्म होना चाहिए। मतलब लेंथ जो है मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम कैरेक्टर्स अलाउड इन द फील्ड ऑफ यूजर नेम। यूजर नेम में जो है वो स्पेसिफिक नंबर के कैरेक्टर ही अलाउड रहना चाहिए। मतलब उसकी लेंथ, उसके स्पेसिफिकेशंस बोले तो उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर रहेगा, नंबर्स रहेगा, अल्फाबेट्स रहेंगे, है ना। सो वो स्पेसिफिकेशन दिया रहेगा हमें, ठीक है। और पासवर्ड के लिए भी क्या है कि भाई इसमें पासवर्ड में कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिकल मैंडेटरी है या फिर कोई भी ऐसा नंबर चलेगा। और उसमें भी जैसे नंबर्स है, वो उसका एक सिक्वेंशियल नंबर अलाउड है, या फिर यूजर नेम में जो चीजें यूज की है उसने, वो एज इट इज वो यूज कर सकता है क्या। जैसे मेरी मेल आईडी होगी कुछ vivetnipuri@gmail.com एक्सटेंशन.com, ओके। सो एज इट इज मैं वो एज अ पासवर्ड यूज कर सकता हूँ क्या, है ना। तो ये हो गए सारे स्पेसिफिकेशंस, है ना, यूजर नेम के पासवर्ड के। और फॉरगॉट पासवर्ड के बाद क्या आएगा, जैसे वो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेगा तो he will get some OTP and new password entered. Enter new password. Once OTP or user get register what verified, he should get two options: new password, enter new password again, likewise, ठीक है। सो ये तो इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी वो तो बात की बात है, बट फर्स्ट थिंग इज यूजर नेम और पासवर्ड में क्या रहेगा। सो हमारे पास ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन दिया रहेगा, वो कहाँ पे, एक डॉक्यूमेंट बनेगा। जैसे मैंने इनिशियल डेज में बताया था कि कोई भी डेवलपमेंट होने से पहले, काम शुरू होने से पहले डॉक्यूमेंट्स फाइनल होते हैं, ठीक है। उसमें सारी चीजें एक आराम से क्लेरिफाई और फाइनलाइज की जाती है। उसके बाद ही हमारा एक्चुअल काम चालू होता है डेवलपमेंट का, ठीक है। सो वो डॉक्यूमेंट हमें मिलेंगे और हम लोग वो स्पेसिफिकेशन देखेंगे। लॉगिन पेज का एक फीचर की लंबी लिस्ट रहती है, ठीक है, कि टोटल एप्लीकेशन में कितने फीचर्स आ रहे हैं। वो फीचर को हम लोगों को समझना होता है अच्छे से, ठीक है। ना तो फीचर समझे बिना हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, ना फीचर की टेस्ट केसेस लिख सकेंगे कि भाई हम लोगों को एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है। ये फीचर समझे बिना हम लोग नहीं कर सकते। जैसे मैंने ये बोला है, ठीक है, कि लॉगिन पेज जो है यो वो यूजर यूजर को आइकॉन पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लिक होना चाहिए। उसके बाद अ, दो तीन जो जो ऑप्शन है वो ऐसे ऐसे होंगे, विजुअलाइजेशन ये होगा, ये उसका यूआई क्या होगा, बैकग्राउंड में क्या चलेगा, राइट टॉप कॉर्नर में क्या होगा, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में क्या होगा, बॉटम में क्या चीजें फ्लैश आउट होती रहेंगी। ये सारा जो सिनेरियो है वो एक पहले लिखा जाता है, ठीक है। लोगो कौन सा यूज करेंगे, सो इन सब का बैकग्राउंड बनता है। सो हम लोग अभी फंक्शनल में अ, मतलब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो आता है कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, में उसका बोल रहा था कि चीज क्या है, ठीक है। सो अभी हम लोगों के पास क्या स्पेसिफिकेशन बताए थे मैंने, समझो पहला तो है कि भाई लेंथ जो है, लेंथ लेंथ ठीक है, लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम मिनिमम 4 कैरेक्टर की समझ लो, ठीक है। और मैक्सिमम जो है उसका, मैक्सिमम 12, 12 पकड़ लो या फिर 16 पकड़ लो। इतनी जनरली रहती है, लोग उतने ही रख सकते हैं। उसका नाम, मेल आईडी या फिर एनीथिंग ही कैन थिंक, ठीक है। तो लेंथ इतना होना चाहिए। और स्पेसिफिकेशन दिया रहेगा कि इट शुड बी अल्फा न्यूमेरिक। आप लोगों ने जनरली जब तुम लोग लॉगिन करते हो कभी कभी कोई स्पेशल ऐसे साइट्स पे, जैसे बैंकिंग की हो गई, या फिर कोई अकाउंट खोल रहे हो किसी मतलब एकदम सीक्रेट ऐसा फाइनेंस से रिलेटेड कुछ अकाउंट खोल रहे हो, तो आप लोगों को ये मैंडेटरी चीजें होती है यार, अदरवाइज आपका यूजर नेम बनता ही नहीं है, ठीक है।
तो 3-4 ऐसी स्पेसिफिकेशन रहती ही है, ठीक है। सो तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैं बाउंड्री वाली एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिकेशन का तो आपको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो बाउंड्री वाली एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, अ, हाँ। सो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम जो है उसकी लेंथ 4 है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, 4 को कंसीडर करके हम लोग क्या करेंगे, एक 3 कैरेक्टर के लिए चेक करेंगे और 5 कैरेक्टर के लिए चेक करेंगे। हम लोग टोटल मतलब 4 के बीच, 4 और 16 के बीच में आने वाले हर एक कैरेक्टर पे हम लोग चेक करते नहीं बैठेंगे। हम लोग बाउंड्री वैल्यूज पे चेक करेंगे खाली, ठीक है। मतलब अगर 4 कंसीडर करते हैं पॉइंट, तो हम लोग करेंगे 3 के लिए चेक और 5 के लिए चेक, ठीक है। मीन्स लोअर वैल्यू ऑफ प्लस माइनस, लोअर वैल्यू एंड प्लस माइनस हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये दो पॉइंट पे चेक करके हम लोग हमारी लेंथ की जो है स्पेसिफिकेशन उसका फाइनलाइजेशन करेंगे कि भाई दो पॉइंट पे चल रही है, नीचे निचले पॉइंट पे +1 - 1 चल रहा है, उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू पे +1 - 1 चल रहा है, एंड वी विल कम टू द कंक्लूजन उसके अकॉर्डिंग। जैसे 4 3 और 5 के लिए चल रहा है, और यहाँ पे क्या होंगे बोलेंगे हम लोग, 15 और 17 के लिए अगर चल रहा है, सो हम लोग बोलेंगे कि यूजर नेम फंक्शनलिटी इज वर्किंग फाइन। समझ में आ गया आपको। और ये 17 के लिए इधर क्या 16 बोला है, सो ऑब्वियसली इसका +1 - 1 क्या होगा, 15 और 17। सो अभी हम लोगों को क्या है कि अगर हम बाउंड्री वाले एनालिसिस नहीं यूज करते तो हम लोगों को ऑब्वियसली कितना मतलब हेक्टिक काम हो जाता था। ये तो मैं 16 बोला हूँ, ठीक है, इन रियलिटी इससे थोड़ा ज्यादा भी रह सकता है अलाउड, ओके। सो हम लोगों के पास कितने मतलब कितने वैल्यूज के लिए तुम लोग चेक करोगे और कितने डालते बैठोगे, है ना। सो उसके लिए वो टाइम बचाने के लिए ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस काम करता है। ये देखो, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। सो इसका मीनिंग क्या है कि बाउंड्रीज के वैल्यूज पे हम लोग कुछ एंट्री देके हम लोग फाइनलाइज करेंगे रिजल्ट। ये हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिस्कस भी करने वाले हैं, ओके। बट अभी के लिए ये क्या है कि हमारा हम लोगों को कुछ फील्ड्स में इनपुट दे के कुछ ना कुछ एनालाइज करना है, वैलिडेशन करना है, ठीक है। सो इस टाइप की जो ये है टेस्टिंग्स है, ये सारी टेस्टिंग्स आएंगी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, ठीक है। और उसमें भी हमारे पास 5-6 और टाइप है, ठीक है। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो वी विल डिस्कस इन सब्सिक्वेंट कैटेगरीज, ठीक है। अभी के लिए मैं ओवर हिंट ये इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़े हिंट आ जाना चाहिए कि एग्जैक्टली हम लोगों को क्या करना है, राइट। तो ऑल राइट गाइस, हम लोग ब्लैक बॉक्स को फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज डन बाय द टेस्ट, ठीक है। और हाँ, वन मोर थिंग गाइस कि ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सारी चीजें मैन्युअली ही करते हैं, ठीक है। ये कुछ टेस्टिंग टूल से मदद से भी हम लोग करते हैं, ठीक है। बट ऑटोमेशन जो है आपको मैन्युअल समझे बिना नहीं समझ सकता, ठीक है। और उसमें भी ऑटोमेशन से रिग्रेशन का ही पार्ट होता है। रिग्रेशन मतलब क्या है कि एक पहले पहले फेज में समझो कुछ चीजें फाइनलाइज हो गई हमारी, ठीक है। और उसके बाद हमें अचानक मतलब दिमाग में आता है कि भाई हम लोगों को ये जो कुछ चीजें हैं, 2-3 चीजें हैं, हम लोगों को एप्लीकेशन में डालना तो मैंडेटरी था, उसके बिना तो हमारा बिजनेस फ्लो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो वो केस में क्या है कि हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। सो अभी नई कुछ चीजें अगर हम लोग ऐड करते हैं, उससे तो बेसिकली पहले की चीजें भी डिस्टर्ब हो सकती है ना, चांसेस हो सकता है ना। तो हम लोगों को क्या करना होता है कि पूरी फिर एप्लीकेशन पूरे फंक्शनलिटी एक बार चेक करनी होती है, क्योंकि वो हम लोग एज इट इज तो छोड़ छोड़ सकते नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन में अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो वहां पे सॉल्व करना बहुत मतलब हेक्टिक हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सारे सारे लोग ऑलरेडी मतलब प्रोडक्शन में रहेंगे, और एप्लीकेशन सब यूजर्स को ये करो,
यूजर को सडनली कुछ इश्यूज आएंगे तो बहुत सारी चीजों का मतलब डिस्टरबेंस हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एज मैच एज पॉसिबल हम लोग बिफोर प्रोडक्शन ही सारी चीजें मतलब 95% क्लियर करते हैं। 100% बग फ्री एप्लीकेशन बनाना नॉट पॉसिबल है, ये भी ध्यान में रख लो, ठीक है। कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर्स चीजें आएंगी ही आएंगी, ठीक है। बट हम लोगों को मतलब 90-95% हम लोग ट्राई करते हैं कि वी शुड डिलीवर एप्लीकेशन बग फ्री और डिफेक्ट फ्री, ठीक है। सो सो बेसिकली हमने ब्लैक बॉक्स के बारे में क्या बोला है कि इट इज डन बाय द टेस्टर, और उसके लिए जो है किसी भी अ, ऐसा वर्क फ्रेम या फिर कोडिंग का नॉलेज नहीं लगता है, ठीक है। अम, और किसी की भी स्पेशल ऐसा नॉलेज नहीं लगता है, ठीक है। ये पॉइंट हमें इसमें बोलना है कि सो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे नो मैटर विच फ्रेमवर्क is used, which database is used, ठीक है। which language is used, जैसे मैंने देखा था बताया आप बाउंड्री वाले एनालिसिस करते थे, हम यूजर नेम पासवर्ड का वैलिडेशन करेंगे, ठीक है। तो वो केस में हमें कुछ मतलब फर्क पड़ रहा है क्या कि भाई तुमने जावा पे किया या पाइथन पे किया कोडिंग, उससे हम लोगों को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्या कि टेस्टिंग में हम लोग तो ऑब्वियसली वो यूजर नेम टेस्ट करेंगे, कुछ वैल्यूज एंटर करके देखेंगे, और एंटर वैल्यू वो भी हमें रेडीमेड ही मिलेंगे, ठीक है। कौन सी कि जैसे मैं यूजर नेम जो है कि ऐसे ऐसे यूजर नेम एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर मैं कुछ अकाउंट क्रिएशन का वैलिडेशन कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा कि हमारा एग्जिस्टिंग अकाउंट सिलेक्ट करूंगा, पे का अकाउंट सिलेक्ट करूंगा, अमाउंट डालूंगा, ठीक है, और कंटिन्यू करके कंफर्म कर दूंगा। और मुझे अगर स्क्रीन पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल आता है तो मैं वो टेस्ट केसेस पास कर दूंगा, वो फंक्शनलिटी अच्छी चल रही है बोल दूंगा। इसके लिए हमें जो है वो ये चीज करने के लिए, ये टेस्टिंग करने के लिए हम लोग को कुछ ये चीजें लगेगी हैं, मतलब कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं या फिर डेटाबेस क्या चल रहा है, लैंग्वेज कौन सी है ना। सो इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस थिंग्स वी जस्ट नीड व्हाट, हमें क्या चाहिए, बस एप्लीकेशन चाहिए टेस्ट करने के लिए, है ना। So that is the black box testing. No matter which framework is used, which database is used, and which language is used, which language is used, ठीक है। We just need an application, हम लोगों को चाहिए क्या, चाहिए खाली एप्लीकेशन चाहिए टेस्टिंग करने के लिए। हम just need an application to test the functionality, ठीक है। हम लोगों को खाली एप्लीकेशन चाहिए फंक्शनैलिटी टेस्ट करने के लिए, राइट। सो ये है ओवरव्यू ब्लैक बॉक्स का, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। सो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग हम लोग बोलते किसी को है, बेसिकली ये समझ लो। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग समझ गए आपको, ठीक है। तो ग्रे बॉक्स यानी जो टेस्टिंग ये करता है, टेस्टर करता है, हालांकि होती किसकी है, डेवलपर की होती है, मतलब रिलेटेड टू कोडिंग होती है, बट जो करता टेस्टर है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, वन हु नो द डेवलपमेंट वेरी वेल कैन डू ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, मतलब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो टेस्टर ही करेगा, एनीवन, बट वो डेवलपर नहीं है, ठीक है। एनीवन हु नोज द डेवलपमेंट एंड डूज टेस्टिंग,
ठीक है, वो केस में हम लोग बोलेंगे ग्रे बॉक्स, है ना। सो थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, तो उस पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे कि वन मोर डेवलपमेंट very well can do the gray box testing। जिसको भी डेवलपमेंट अच्छे से आता है वो ये ग्रे बॉक्स टेस्टिंग कर सकता है। तो अभी ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में होता क्या है एक्चुअली, है ना। तो अभी इसको अगर आउट ऑफ द बॉक्स, वो कोडिंग के आउट ऑफ द बॉक्स है, तो उसके पास आएंगे कहाँ चीजें, वो कैसे करेंगे, सो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट करेंगे। वी कैन चेक द इशू इन द कोड ऑल्सो, मतलब टेस्टर बोलो या फिर एनीवन हु इज इंटरेस्टेड, मतलब वो कोई तो नहीं रहेगा ऑब्वियसली, कोई प्रोजेक्ट का ही काम पसंद रहेगा। ठीक है, सो वी कैन चेक द इशू इन द कोड। कोडिंग में हम लोग मतलब कुछ फॉल्ट्स या फिर इश्यूज है हम लोग चेक कर सकते हैं बेसिकली। ये इसका ये है, मोटिव है। सो इन द कोड ऑल्सो वी कैन चेक द इशू इन द कोड। यहाँ पे इतना ही लिखो ये पॉइंट, ठीक है। हम लोग कोडिंग में हम लोग कुछ इश्यूज ढूंढ सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना आता है, वी विल डेफिनेटली हम लोगों को डेवलपर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई तुम लोगों ने जो प्रोग्राम लिखा है वो हमें शेयर करो, है ना। सो सो वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट टू शेयर शेयर द कोड विद टेस्टिंग टीम। ठीक है, हम लोगों को क्या करेंगे, अ, हम लोग किसको रिक्वेस्ट भेजेंगे, ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग करते हैं डेवलपर्स, सो वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट टू द कोड शेयर द कोड विद टेस्टिंग टीम, है ना। टेस्टिंग टीम के साथ वो कोड शेयर करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट डालेंगे। ठीक है, और ये हम लोगों को कैसे मिलता है, एक GIT हब बोल के होता है, GI हब, ये GIT हब। तो उसमें वो लोग क्या करेंगे, अपलोड करेंगे और उसका लिंक वगैरह हमको दे देंगे वो लोग। और वो लिंक से हम लोग डायरेक्टली वो हब पे जाएंगे जहाँ पे हम लोगों को वो बिल्ड मिलेंगी, हम लोग अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे और उसको क्या वैलिडेशन करना है, सो अकॉर्डिंगली वी डू दैट इज नॉट नन ऑफ आवर बिजनेस, बट हम लोगों को पता ये करना है कि भाई ग्रे बॉक्स टेस्टिंग बोलते किसको है और वो चीज होती क्या है, बस। ओके, सो यस, इसमें ऐड करो कि code is located in the GIT hub. Code is located in the GIT hub। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखो उसके बाद। ये GIT हब मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन टाइप में एक ये होता है, मेरे को भी आइडिया नहीं है उतनी एग्जैक्टली, बट यस इट्स टाइप ऑफ एक क्लाउड का एक स्टोरेज होता है, उस टाइप में कुछ ये होता है उसमें, जिसमें ये शेयर ड्राइव के टाइप में। ठीक है, सो दैट इज द थिंग जिसमें बिल्ड या फिर प्रोग्राम वो रखेंगे, वहां से हम लोग हमारे सिस्टम में उसको इंपोर्ट कर पाएंगे, राइट। सो इसमें क्या होगा कि GIT हब में तो होता ही, हमने लोकेटेड बोला, सो क्या करेगा कि डेवलपर इज गोइंग टू शेयर
the GIT hub link, GIT hub link शेयर करेगा, देन यू हैव टू, और हम लोग उसको कैसे कहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, विजुअल स्टूडियो, ठीक है। जैसे हम लोग जीआईटी लिंक मिलेंगे, लिंक को हम लोग फॉलो करके हम लोग जाएंगे जीआईटी हब पे, वहां से वो कोडिंग जो प्रोग्राम है वो हम लोग हमने इसमें इंपोर्ट करेंगे, और उसको रन करने के हम लोगों को लगेगा विजुअल स्टूडियो, ठीक है। तो देन यू हैव टू यूज विजुअल स्टूडियो टू सी द कोड, ठीक है। देन यू यूज विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो टू सी द कोड, ठीक है। ये कोडिंग देखने के लिए हम लोगों को विजुअल स्टूडियो का यूज करना होता है, ठीक है। ये गाइस है हम लोगों के, मतलब ये बिल्कुल भी काम की चीज नहीं है, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, कुछ समझ नहीं रहा होगा तो, बट आप लोगों को जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए ये आपके दिमाग में होना चाहिए, बस इतना बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग बेसिकली कौन करता, कौन है, टेस्टिंग मोस्ट प्रिफरेबली अगर टेस्टिंग टीम से कोई कोडिंग में कुछ क्रॉस चेक कर रहा है, तो वो केस में जो है वो जो टेस्टिंग होती है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। स्पेसिफिकली टेस्टिंग यही क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि बाकी के लोगों को इंटरेस्ट ही क्यों रहेगा। हाँ, कोई बंदा रह सकता है कि ना तो वो डेवलपर है ना तो टेस्टर है, फिर भी कोई हायर अथॉरिटीज हो सकता है या फिर एनी पर्सन हो सकता है प्रोजेक्ट में का, बट मोस्टली हम लोगों को ही इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हम बिल्ड अच्छी आई तो हम लोगों के पास कुछ एरर या फिर प्रॉब्लम कम आएंगे, सो ऑब्वियसली हम हमारा ही कंसर्न होता है वो, कि वो कोडिंग या फिर जो प्रोग्रामिंग हो वो इफिशिएंट हो, ठीक है। सो टेस्टिंग का अगर कोई बंदा कोडिंग में क्रॉस चेक करता है प्रोग्राम उसको रिक्वेस्ट वगैरह करके, तो वो केस में जो है वो होती है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। सिंपली आप लोग याद रखो, तो वही पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे कि वन हु नो द डेवलपमेंट वेरी वेल कैन डू द ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। एंड वी कैन चेक द इशू इन द कोड, मतलब कोड मतलब प्रोग्राम्स में, कोडिंग में, ठीक है, ठीक है। एंड फॉर दैट हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट टू शेयर द कोड विद द टेस्टिंग टीम। टेस्टिंग टीम के साथ कोडिंग या फिर जो तुम लोगों ने प्रोग्राम बनाया वो हमारे साथ शेयर करो, वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट देम, ओके। और बेसिकली कोड इज लोकेटेड इन द जीआईटी हब, जीआईटी हब में होता है ना। एक क्लाउड बेस या एक शेयर ड्राइव की तरह एक स्टोरेज होता है, वहाँ पे वो लोग अपलोड कर देते हैं, या फिर यस वहाँ पे वो अपलोड करते बोलेंगे ओएस। सो वहां से हम लोगों को कैसे मिलेंगे, वो लोग वहां की हम लोगों को लिंक शेयर की, जैसे तुम लोगों ने ये गूगल ड्राइव भी यूज करते होंगे आप, ठीक है। तुम्हारे मेल आईडी से तुम लोगों को एक 10-15 GB का कुछ एक स्टोरेज मिलता है, वहां पे आप लोग तुम्हारे कुछ फोटोज या फिर तुम्हारे जितना भी डेटा है वो फ्री में वहां पे रख सकते हो, और वहां की लिंक अगर किसी को देना है यू कैन शेयर दैट, लाइकवाइज ये भी कंसेप्ट है, ठीक है। सो डेवलपर इज गोइंग टू शेयर दैट जीआईटी ऑफ लिंक, और वही लिंक से हम लोग क्या करेंगे, हमारे सिस्टम में इंपोर्ट करेंगे, और उसके लिए वो देखने के लिए हम लोग विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है, राइट। सो गाइज, एनी कॉम्प्लिकेशन, एनी अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आई होप इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है। पर बेसिक अगर ओवरऑल हाई लेवल पे जो पूछा जाता है कि भाई टेस्टिंग की टेक्निक्स कौन सी है, ठीक है। सो बेसिकली आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन पहले बोलना है, अगर वो मेंशन नहीं करता है कि भाई पर्टिकुलर, ठीक है। सो ये होता है, हाँ ये है हमारे पास फर्स्ट एवर क्लासिफिकेशन दैट वी नीड टू नो, ओके। इसके बाद वेरियस फैक्टर्स के डिपेंडेंट वेरियस क्लासिफिकेशंस आएंगे, और वो सारी चीजें हमें अच्छे से समझना है, और उसको ये भी समझना है कि एग्जैक्टली हम लोग किस फेज में उसको यूज करते हैं, कैसे करते हैं,
उसके साइड बाय साइड वर्क फ्लो एंड उसका एक्चुअल मीनिंग, उसको हम लोगों को मतलब एक कंपेयर करना है, रिलेट करना है, ठीक है। तो यस, एनीथिंग गाइस, मीन्स एनी डाउट? इस सैटरडे वी नेवर टेक क्लास ऑन सैटरडे बिकॉज हम लोगों ने कैसा है कि पिछले वीक में ऑलमोस्ट ये सेकंड कल मिस हो रहा था क्लास, तो उस वजह से आई थॉट कि इट इज नॉट गुड फॉर आवर सिलेबस कवरिंग, बिकॉज हम लोग 5 ही क्लास लेते हैं वीक में, इट शुड बी कंपैरेटिवली गुड। ओके, सो हम लोगों का, हाँ, डोंट बी इन मिसअंडरस्टैंडिंग कि हम लोगों ने आज क्लास लिया तो आज मॉक नहीं रहेगा। मॉक आप लोगों का रहेगा, आप लोगों को मॉक देना ही है, ठीक है। मॉक दो, क्योंकि उससे ही तुम्हारी प्रिपरेशन पता चलती है कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो। नहीं तो क्लास में आ रहे हो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम जा रहे हो, ये तो सीन तो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को कुछ जल्दी बनना है या फिर करना है, तो तुम लोगों को ये मैटर अच्छे से क्लियर कर लो, मुझे मॉक दो, और जैसे हमारा सिलेबस हो जाएगा, कुछ नहीं है, बस देखते देखते खत्म हो जाता है, ठीक है। सो रेडी रहो तुम लोग, ठीक है। सो यस गाइस, if you are not any problem, then we are going to open new topic. एटलीस्ट हम लोग आज, यस, एनीवन इज गोइंग टू स्पीक? ओके। एक्चुअल जीआईटी हब का फिर से एक्सप्लेन करो एक बार। जीआईटी हब के एक्चुअल क्या होता है? ये एक्चुअली कैसा है कि एक्सेस, मतलब ये तो मैंने भी नहीं देखा है आज तक, ठीक है। बट ये शेयर ड्राइव का तुमने देखा होगा, जैसे शेयर ड्राइव बोले तो अपना गूगल का ड्राइव होता है, देखो एक हाँ, तो ये वो सेम फैशन में ये भी होता है कि वहाँ पे ये लोग, बट ये स्पेसिफिकली कैसे है कि डेवलपर लोग यूज करते हैं, इसलिए वो उनसे हमें लेना होता है एक्सेस, ठीक है। मतलब वो लिंक प्रोवाइड करेंगे और उससे मतलब हमें एक ऑथोरिटी मिलेंगी, ठीक है। जैसे ओके, दिस तुम्हारा, इज वन टाइप ऑफ क्लाउड बोल सकते हैं इसके हाँ, ना? यस, क्लाउड 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 वन टाइप ऑफ स्टोरेज, ठीक है, हाँ, ठीक है। मतलब एक सिंपल भाषा में अगर बोले तो यहाँ पे एक मतलब एक स्टोरेज है, वो स्टोरेज में सब जो काम होता है वो मतलब प्रोग्रामर का वो सेव होता है, क्लाउड। वहाँ पे स्टोर होता है, बस सिंपल चीज, ठीक। ठीक है। यस, यस गाइस, किसी को और किसी को डाउट है? यस, तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। फंक्शनल एंड नॉन नॉन फंक्शनल, ठीक है। तो अभी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल में क्या है कि जैसे फंक्शनल मतलब वहां पे कुछ चीजें हमें एंटर करना पड़ेगा, कुछ आउटपुट दिखेगा, है ना। तो अगर ये कुछ काम होता है, मतलब कुछ हमें एक फंक्शनैलिटी चेक करने का, अगर हमें डेफिनेटली सिंपल भाषा में अगर बोलेंगे, तो कुछ काम हो रहा है, कुछ वैलिडेशन हो रहा है, तो वो केस में हम लोग बोलेंगे फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। हम लोग मैन्युअली कुछ एंटर कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, और सिस्टम हमें कुछ आउटपुट दे रही है ना। तो ये कुछ काम कर रहा है, मतलब ऑपरेटर भी, यूजर भी कुछ काम कर रहा है और सिस्टम भी कुछ हमें डिस्प्ले कर रही है, ठीक है। सो ये हो गया, मतलब ये जो चीजें हैं उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल, है ना। और नॉन फंक्शनल मतलब एक स्टैटिक चीजें हैं, कुछ मतलब ये क्या है, और ये फंक्शनल और नॉन फंक्शनल क्या है, टेस्टिंग है, ठीक है। टेस्टिंग, आप लोगों को इनिशियल इसमें पूछ सकते हैं कि तुम लोगों ने जो काम किया है वो फंक्शनल में किया है कि नॉन फंक्शनल में किया है, तो आप लोग बोलोगे फंक्शनल में किया है, ठीक है। नॉन फंक्शनल में कैसा है कि अलग चीजें होती है, मैं आपको क्लासिफिकेशन देता हूँ क्या क्या उसमें होता है। सो ऑलराइट गाइस, हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको सिंपली 2 कॉलम में ही लिख लेते हैं,
टेस्टिंग फंक्शनल में फंक्शनल के टाइप्स लिखेंगे और नॉन फंक्शनल में नॉन फंक्शनल के लिखेंगे, ठीक है। तो यस, सो आपको बेसिकली समझ गया होगा कि फंक्शनल यानी क्या, जहाँ पे एक सिस्टम यूजर कुछ इनपुट देगा, वो मैंडेटरी रहेगा, और सिस्टम भी कुछ आउटपुट शो करेगी, है ना। तो जैसे मैं कोई सर्विसेज का लिस्ट दे रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ कि भाई मुझे इनपुट दे रहा हूँ, सर्च स्ट्रिंग कुछ सर्च बार में कि आई वांट सर्विसेज, हाउस होल्ड सर्विसेज, ठीक है। तो मैं सर्च करूंगा, उसके रिलेटेड मुझे आ जाएंगे, एक कुछ ओवरऑल एक सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है। सो मेरा इनपुट देना कुछ हो गया और आउटपुट दे रहा है ना, मतलब सिस्टम मुझे आउटपुट दे रही है। तो ये फंक्शनैलिटी कुछ हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे टाइप्स के टेस्टिंग को हम लोग बोलेंगे फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल का स्पेलिंग या फिर कुछ बराबर नहीं दिख रहा है, फंक्शनल टेस्टिंग, ओके। और नॉन फंक्शनल में कौन सी चीज आती है फिर, है ना। नॉन फंक्शनल भी तो सिस्टम ही रहेगा, वहां पे भी यूजर रहेगा, सो हम लोग इसको नॉन फंक्शनल क्यों बोलते हैं, ठीक है। सो अभी देखिए, जैसे कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग हम इसमें बेसिकली बोलते हैं, पैरेलल टेस्टिंग होती है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग होती है, ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग होती है। तो कंपेटिबिलिटी मतलब जैसे मैं अगर कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो वो किस कौन से इसमें चल रही है, अ, मतलब उसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग, ब्राउजर कौन सा लगेगा, सिस्टम कौन से कॉन्फ़िगरेशन की लगेंगी, है ना। तो ये कुछ हमें मतलब ऑन टाइम मतलब चल रही है, वो तो हम लोग चेक करेंगे ही, बट वो तो सिस्टम ऑलरेडी मतलब उसके लिए कुछ एक बेसिक ये लगेगा, है ना, नॉलेज लगेगा कि भाई कि इतनी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी अगर एप्लीकेशन बन रही है तो हम लोगों को ये कॉन्फ़िगरेशन लगेगा सिस्टम का, है ना। तो वो कुछ ऐसे मतलब ओवरव्यू से या फिर कुछ एक्चुअल प्रैक्टिकल से हम लोग टेस्ट करेंगे क्या, अगर नहीं टेस्ट करेंगे तो कुछ उसमें प्रॉब्लम आ सकेंगे क्या, नहीं, हम लोगों को प्री डिफाइंड रहेगा, ठीक है। सो वो डिपेंड फंक्शनैलिटी पे नहीं करता है, वो टोटली बैकग्राउंड का वर्क है, बैक एंड वर्क है, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें बार बार आएंगी गाइज हमारे डिस्कशन में, फ्रंट एंड और बैक एंड, ठीक है। सो बैक एंड मतलब बैकग्राउंड में जो भी काम करता है, डेवलपर का काम जो होता है, कोडिंग का जो भी काम होता है, वो कंसिडर किया जाता है बैक एंड में, ठीक है। सो ये नॉन फंक्शनल का जो वो काम है वो सारा बैक एंड में आता है, ठीक है। सो बेसिकली अब थोड़ा बहुत एक तुमको हिंट टाइप में भी आ गया तो इट्स इनफ, ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है ऐसा। बट नॉन फंक्शनल में हम लोग क्या करते हैं कि पहले फंक्शनल के टाइप्स फाइनल कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो पहला है हमारे पास फंक्शनल, इसमें स्मोक टेस्टिंग, उसके बाद है सैनिटी टेस्टिंग, ये एक्चुअल काम है हम लोगों को जिस पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है, सैनिटी टेस्टिंग। आफ्टर दैट थर्ड वन इज एसआईटी टेस्टिंग। एसआईटी क्या है, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है।